ब्लैक और वाइट कलर का इस्तेमाल करके इस रंगोली को बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ज़्यादा फोकस आई वाले पार्ट पे करता हूँ। सबसे पहले उसे बनाने का रीज़न ये होता है ताकि मैं उसमें जो मेरा मन में जो मेन इमोशंस है, जो शुरू में एनर्जी जो होती है, वो मैं आँख में निकालना चाहता हूँ कि जितना भी उस आर्ट वर्क के लिए मेरा डेडिकेशन है। आप देख सकते हैं मैं पिंच टेक्निक का जो इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे कि नॉर्मली हम नमक उठाते हैं, उसी को ही उसी प्रोसेस को ही या उसी टेक्निक को ही पिंच टेक्निक कहते हैं। तो दो एक अंगूठा और एक उँगली, ये दोनों उँगली से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। स्प्रे टेक्निक का जब इस्तेमाल होता है तो वो कलर ब्लर गिरता है, मतलब गिरने के बाद वो बिखर जाता है। तो नाक वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, बड़े हिस्से में जब भी हमें पोर्ट्रेट करना होता है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि स्प्रे टेक्निक का इस्तेमाल करूँ ताकि वो जल्दी फिलअप होता है और ब्लेंडिंग भी बहुत खूबसूरत होता है। तो हाइलाइट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। आप जब किसी भी पोर्ट्रेट को हम बनाते हैं तो मैं स्प्रे टेक्निक से ही, या कहें कि ब्लेंडिंग करने के लिए जो उचित टेक्निक मैं कहता हूँ स्प्रे टेक्निक को, नाक में हाइलाइट का एक बेस डाल रहा हूँ। इसी बेस की वजह से ही हम उसमें स्किन में जो रिक्वायर्ड टेक्सचर्स होते हैं वो कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं लेफ्ट वाला आई में डिटेल्स है, उसके थोड़ी देर बाद मैं राइट में करूँगा। आप जो भी वीडियो देखेंगे, रियल टाइम वीडियो देखेंगे, मैं कहीं पे भी इसे फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा। हो सकता है कि इसको हम कट करके शो करें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो ज़रूर आप लर्न करेंगे। राइट वाला पार्ट में जो हाईलाइट हुए टेक्सचर्स बने, वैसे ही हम लेफ़्ट में भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं राइटी हूँ, तो मैं प्रेफ़र करता हूँ कि मैं राइट साइड में अपना कलर पैलेट रखूँ। सिटिंग हमेशा मैं चेंज करता हूँ, जैसे कि लगातार बैठना है तो बॉडी के जितने पार्ट्स हो सके हम उसका इस्तेमाल करें ताकि हम कंफर्टेबल भी रहें। आई ऑलवेज़ प्रेफ़र कि हर घंटे मैं 10 मिनट का ब्रेक लूँ। यदि मैं 2 घंटे लगातार बैठता हूँ तो 20 मिनट का ब्रेक लेना पसंद करता हूँ। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह हम डेडिकेशन से काम करते हैं, वैसे आराम की भी ज़रूरत होती है। लिप मैं रेड ज़रूर करूँगा, लेकिन उसके पहले जो ब्लैक एंड वाइट का प्रोसेस है वैल्यू क्रिएट करना, वो मेरी प्राथमिकता होगी। और फिर हल्का सा मैं छिड़काव करूँगा मरून कलर का, डायरेक्ट रेड इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो अगेन आप देख सकते हैं स्प्रे टेक्निक का किस तरह इस्तेमाल हुआ था, और अब मैं इस जगह पे कॉमन टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। हल्का हल्का जो डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, एक आँख के नीचे वाले हिस्से का। स्प्रे टेक्निक मैं उस ऊपरी हिस्सा का, हेयर वाला जो हिस्सा है, उसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कई बार ड्राइंग मिट जाता है, ऑयल पेस्टल भी ज़्यादा प्यार लगता है, तो मैं डायरेक्ट ही अब लाइंस क्रिएट करने के बाद बैकग्राउंड कर रहा हूँ। बैकग्राउंड करना मेरे लिए इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हेयर बनाने के पहले, क्योंकि हेयर के जो लाइंस हैं, जब कुछ हेयर थोड़े हेड से बाहर बिखर जाते हैं, तो वो बिखरे हुए बाल बनाने के पहले हमें बैकग्राउंड कर लेना चाहिए। मैं जब भी कोई पोर्ट्रेट बनाता हूँ तो हेयर के लिए मैं उल्टा भी बैठता हूँ, फ़ोटो को भी उल्टा रखना पसंद करता हूँ। प्रिंट इसलिए प्रेफ़र करता हूँ मैं, ताकि फ़ोन या आईपैड से देख के बनाने के कारण जब उस एनवायरनमेंट में कलर डार्क लाइट चेंज होता है, सूरज की रोशनी, तो स्क्रीन भी ऑटोमेटिक डार्क लाइट होता है या फिर ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता है। इससे हमें बनाने में तकलीफ़ होता है या फिर हम सही कलर नहीं देख पाते। सबसे बेहतरीन इसलिए मैं मानता हूँ प्रिंट इज़ द बेस्ट। कुछ डिटेल्स के लिए प्रिंट में डिटेल्स नहीं आ पाते, तो उन डिटेल्स के लिए मैं आईपैड में ज़ूम करके देखना पसंद करता हूँ। लेकिन उन्हीं हिस्से को जो मुझे शार्प करना
पसंद हो। मैं पोर्ट्रेट्स में कुछ हिस्से को ब्लर और कुछ को मैं शार्प रखता हूँ, जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। कहने का मतलब ये कि वो हमारी प्राथमिकता सेट करती है। मैं एज़ इट इज़ सब तरफ फ़ोटो के जैसे बनाऊँ, ये हमेशा नहीं करता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि इस जगह पे उचित है शार्प करना, इस जगह पे ब्लर करना, वो मैं करता हूँ। तो उस जगह पे मैं आईपैड का इस्तेमाल करता हूँ। ज्वेलरी वाली बात आती है तो गले में मैं सर्कल बनाया, उस पे ही मैं डेप्थ और मिड टोन फिर हाइलाइट दे रहा हूँ। तो मैं ज्वेलरी वाले पार्ट को बेस के बाद में ब्लेंड कर रहा हूँ और बहुत शार्प नहीं करूँगा मैं, लेकिन वैल्यूज़ ज़रूर दूँगा प्रॉपर। तो मैं जब भी रंगोली बनाता हूँ तो रंगोली में मैं पहले वैल्यूज़ प्रेफ़र करता हूँ, डार्क, मिड टोन, लाइट। फिर जब डिटेल करता हूँ, डार्क, मिड टोन, हाइलाइट्स, शार्प वाली चीज़ों को। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा-सा और छोटे एरिया पे करूँ तो मैं कॉमन टेक्निक पे आता हूँ। जब डिटेल करना होता है तो पिंच टेक्निक पे। तो ये फ़ॉर्मूला है कब किस टेक्निक का इस्तेमाल करें। आप लोग ज़्यादा कॉन्शियस होके इन टेक्निक्स को कब इस्तेमाल करें इसके बारे में ना सोचें। लेकिन ये तीनों टेक्निक्स आप लोग को आना चाहिए, पता होना चाहिए। और इस्तेमाल की बात है तो जब आप लोग बनाएँगे रंगोली बेफ़िक्र होके, तो वो ज़रूर आप लोग कर सकते हैं। मतलब ऑटोमेटिक आप लोग उस टेक्निक में पहुँच जाएँगे। स्टिल मैं बैकग्राउंड के साथ में अब पोर्ट्रेट को ब्लेंड कर रहा हूँ। ये सिग्नेचर, मेडल्स, थैंक यू सो मच आप लोगों ने देखा। आई होप काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा आप लोग को।